पहुंचे। कहा मैया क्या बात है, आज वृंदावन में ये उत्सव क्यों मनाए जा रहे हैं? बोले सुंदर से वस्त्र पहने, सुंदर सुंदर पकवान बनाए जा रहे, क्या बात है? तो महाराज मैया यशोदा जो रही वो तो चुप ही रही। तब तक बाबा नंद बोल पड़े। बाबा नंद ने जवाब दिया, लाला अरे तुम्हें नहीं पता है, आज हम अमावस्या के कार्तिक के दिन इंद्र देव की पूजा करते हैं, और जब हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र प्रसन्न होकर के जल की वर्षा करते हैं, और जब इंद्र जल की वर्षा करते हैं तब हमारा धन धन बढ़ता है, फसल अच्छी होती है, जिससे कि हमारा पालन पोषण होता है। जो भगवान से इतने वचन कहे कि इंद्र देवी की पूजा करते हैं, तो महाराज भगवान कन्हैया बोले, पिताजी क्या कह रहे हो आप? ये आप कैसी बातें कर रही हो? आप कह रहे कि आज के दिन इंद्र की पूजा करते हैं। अरे बाबा आपको नहीं पता है, वो इंद्र जो है वो स्वयं की रक्षा नहीं कर पाता, भला वो हमारी रक्षा क्या करेगा? जब उस इंद्र के पास मुसीबत आए, इंद्र के ऊपर संकट आए, तो भाई इंद्र जाता है दूसरों से मदद मांगता, और तुम कह रहे हो कि इंद्र की पूजा करके वो हमारी मदद करेगा? बाबा ये सब झूठ है, ये सब अंधविश्वास है। ना इंद्र कोई भगवान है और ना इंद्र वर्षा करता है। अरे इंद्र का तो फर्ज है वर्षा करना, तो वो फर्ज अपना पूरा करता है। इंद्र अपना कर्म करता है वर्षा करके, इसका मतलब ये हुआ कि हम उसकी पूजा करने लगे। बाबा ये सब अंधविश्वास है, आप इंद्र की पूजा ना करो, इंद्र हमारी कभी रक्षा नहीं कर सकता। जो इतने वचन कहे तो बाबा नंद ने जवाब दिया, कन्हैया तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे बेटा इंद्र की पूजा हम आज से नहीं कई वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन जब हम इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र प्रसन्न होकर के जल की वर्षा करते, धन धान्य बढ़ता है, इसीलिए लाला हम इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान कन्हैया बोले, बाबा आप इस अंधविश्वास में ना पड़ो, क्योंकि जब आप अंधविश्वास में पड़ोगे तो सारा संसार अंधविश्वास में पड़ जाएगा। परीक्षित महाराज तो आज कह रहे हैं नहीं, और तो ध्यान रखना महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन परीक्षित भगवान ने जवाब दिया, बाबा अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम इंद्र की पूजा ना करो। तो नंद ने जवाब दिया, चल लाला अगर इंद्र की पूजा ना करें तो तू ही बता दे कि किन की करें। तो भगवान कन्हैया बोले कि बाबा अगर तुम्हें पूजा करनी हो तो तुम चल करके गोवर्धन की पूजा करवाओ, क्योंकि गोवर्धन पर्वत ऐसा है कि चाहे मुसीबत आए, संकट आए, आंधी पानी कुछ भी आए तो अपने पथ पर खड़ा रहता है, डिगता नहीं है अपने पथ से, और आंधी तूफानों से लड़ झगड़ करके वो हमारी रक्षा करता है, और उसी पर हरी भरी घास होती है जिस पर जा करके हमारी गायें चलती हैं। पिताजी मेरी बात मानो तो इंद्र की पूजा छोड़ करके गोवर्धन की पूजा करो। अब जैसे ही इतने वचन कहे कि गोवर्धन की पूजा करो, तो बाबा नंद ने जवाब दिया, लाला तुम मेरी बात मानो, अगर आज हमने इंद्र को छोड़ करके गोवर्धन का पूजन किया तो इंद्र नाराज हो जाएगा, और जब इंद्र नाराज होगा तो फिर जल की वर्षा नहीं करेगा, इसलिए मेरी बात मानो। और महाराज भगवान कन्हैया से बोले, बाबा नंद सुनो लाला, बोले अरे मान ले बात मेरी कृष्ण कन्हैया,
दिया भगवान ने, बाबा मेरी बात मानो तो इंद्र की पूजा ना करो, अगर आपको पूजा करनी है तो मेरे साथ चलो और चल करके गोवर्धन की पूजा करो। महाराज ध्यान रखना, जैसे ही इतने वचन कहे भगवान ने बाबा नंद को समझाया तो नंद जो रहे वे तो समझ गए। जब नंद समझे और इसी बीच में ये 20 रुपए अमन यादव सवेलिया इनकी तरफ से आए हैं और बहुत धन्यवाद है। और 501 रुपए सुखराज